हमारे कबीले के मुश्किल तरीन वक्त में ये पेशकश हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उन्होंने ये पेशकश हमारे कबीले को क्यों दी। अम्मी जान उसकी पेशकश जानदार साहब हमारे सिपाही के खून की कीमत है। बेटा किस खून की कीमत की बात कर रहे हो? क्या दोनों कबीलों ज़रा गौर करें किसका काम बुरी तरह मुतासर हुआ। मुझे उराल साहब पर शक है। जानदार साहब अर्तुगरुल साहब की तवज्जो हटाने के लिए उनके कबीले को भी जला देगी। उराल है तो उसे इसका हिसाब देना होगा। इस खेल में शामिल हैं तो हमें अपनी आंखें खुली रखना होंगी। हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं, लेकिन सब रास्ते उराल की तरफ जाते हैं। दरहकीकत ये ज़मीनें खतरनाक हैं। अर्तुगरुल कम से कम हम कारखाने को चोलपान उराल पर नहीं छोड़ सकते। फिलहाल हमारी इनसे यही वहशत होगी। अपने शहीदों का खून का हिसाब लूँगा। ये काम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। क्यों बाबा क्यों? आपने सरकश को इसमें हिस्सादार बनाया है ना बाबा? अपने दुश्मन बल्कि कम करके पहुंचा है। कबीले की ताकत की बात करते हो, लेकिन आपने हमें ये मामला खुद देखने दें। दोनों कबीलों की शराकत दारी मैं कोई इतराज़ात नहीं सुनता। तुम इस कारोबारी सौदे की क़यादत करोगे जो आपका हुक्म हुजूर, और आज तुम्हारी मदद करेगा। जोर कारखाने में कबीले की औरतों की क़यादत कौन करेगा? फिर मुझे बस यही कहना था। ये बरास अपने सीने से निकलने का अपने दुश्मन से पता चलेगा। आपको अपने दोस्त का कल्पान खातून ये पता करने के लिए मुझे मेरे लिए, लेकिन तुम्हें पता है कि इससे भी बड़ा क्या है। चाहे जो भी हालात हो जाएं, जंग और खून बहाने से इससे अब ये नहीं पता कि खौफ के साथ क्या होता है।
हम इस शराकतदारी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन सिमोन इसमें रुकावट डाल सकता है। सिमोन इसमें क्यों मुलव्वस होना चाहेगा? अर्तुगरुल जैसे गैर कानूनी हमेशा खतरा समझता है। जब उसे पता चल गया कि अर्तुगरुल इस काम में नहीं, वह इंतखाब करेगा। इंतजामिया के इलाके में एक सलीबी उस्ताद मरने से पहले हमारे अर्तुगरुल के बारे में अहम मालूमात छोड़ी हैं। अपनी बहादुरी, अपनी हिम्मत, कम से कम उन्होंने हमें यह दिखाया। लेकिन बात सिर्फ इतनी, हम इस किताब को मुकम्मल करना है। फ़िलहाल ये किताब पढ़ो। अर्तुगरुल सुल्तान के लिए ज़मीन पर सुल्तान का जासूस बनकर आया है। कल हमें पैगाम रसान तरस्तान अब तुम्हारा शोरमा के तौर पर पहला काम अर्तुगरुल के हाथ में बाबा बेटा मुबारक, तुम्हें शोरमा का लक़ब देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मामले का पता होगा। जानने के लिए कि मैं कौन हूँ तुम्हें पकड़ कर, ये बात तो पक्की है। सुल्तान का जासूस कि नहीं? खुदावंद तुम्हें सलामत रखे। इस काम को करने के लिए दोनों कबीलों जायज़ तौर पर इसे अपने कबीले में रखना चाहिए। और साहब दरमियानी रास्ता साफ है। इस काम के लिए सबसे मौजूद जगह सिर्फ इस काम के लिए नहीं। हुजूर क्या मतलब है आपका? आनली बाज़ार। जब तक हम अंदर नहीं होंगे, इस तरह हम कोई कछार दाखिल होंगे। हुजूर क्या मुझे इजाज़त है? भाई मैं आपके लिए एक खबर लाया हूँ। ताजर कहाँ रवाना होने वाला है? गुलाम फरोश दिखाई से बयानी मेरे लिए रवाना होगा। हम इस ताजर के बतौर रवाना अलाउद्दीन के जासूस के लिए। लेकिन भाई आप फिक्र ना करें, हम भी उनके लिए एक जाल बिछाएंगे। नहीं बाबर भाई, क्या हम उन्हें पकड़ने देंगे आपको? बल्कि जासूस, उसका दिमाग उलझ जाएगा, उसे शक होगा तुम पर। हाँ मैं समझ गया, शक आप पर होगा, मगर पकड़ वो मुझे लेंगे, फिर मैं उनको उल्लू बना दूंगा।
तुम नहीं बाबर, फिर कौन होगा वो? तुम हाल के बाजार वापस जाओ और तुम्हें ढूंढ लेगा। ये हमारे हाथ से बनी हाथ खूबसूरत कालीनें हमारी आंखों की रोशनी हैं। हर कोई अपने काम का माहिर है। मेरी बच्ची, अल्लाह के तुम्हारी मेहनत कभी रायगा ना जाए। और हर काम तुम अपने हाथों से करती हो। चला हाँ, ये सब इसने अपने भाई ताजरों का अतुकुल साहब को नहीं बताया था। सुल्तान खातून, ये ना तो मौका है और ना जगह। मेरी बच्ची, क्या मसला है? अतुकुल साहब से मंसूब तो उनसे अतुकुल साहब पहले से एक मुआहदे मिले जा चुके थे। सुल्तान खातून, इसे तिजारत कहते हैं। मेरे बताने बेशक इसके लिए महारत चाहिए, लेकिन एक अच्छे जब अतुकुल साहब हमें अपना फैसला बताएंगे तो हम शराकतदार होंगे, मुकाबल नहीं। हम सुकून खामोशी से तलवार को मजबूती से थामे रखो, मगर अपने बाजू की ताकत से वार न करो, बल्कि अपने दिल की ताकत से करो। वालेकुम अस्सलाम अलियार साहब। हुज़ूर, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म की तलाश में रहा। अलियार साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको दो चीज़ों का एहतराम नहीं। यह हज़रत अली का फरमान है। मैं अपनी जस्तजू को जारी रखता हूँ। हर तरफ खून ही खून है, खून। सरजमीन के लोग, तुम बेरियों और बेरहम की खुराक साहब, या तो तुम बेरियों और या फिर तुम्हें अच्छी तरबियत की ज़रूरत की। लेकिन औराल साहब, अतकुल साहब, जंग में रहमदिली कहाँ से आ गई? वरना एक दुश्मन औराल साहब, तो फिर क्या दोस्त बनाने की कोशिश करें? आजकल जहाँ आदमी को अपने भाई पर भरोसा ना हो, अतकुल साहब, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अतकुल साहब,
हुजूर इजाज़त चाहूँगा, मुझे तैयारियों को देखना है। मैंने सुना है कि इस्लाहान खातून इसके बाबा ने उसे कारखाने की सरबराही से हटा दिया है। जिसने हमें इन कालीनों के ताजर का बताया। इसका शुक्रिया, हमने अपनी कलीनें बेच दी, लेकिन मेरी तरफ एक ख्वाहिश थी, उससे परेशानी की कोई बात नहीं, मेरे पास बातचीत करने का। शुक्रिया शुक्रिया। रुक जाओ बदमाश, रुक जाओ बदमाश, रुक जाओ। मैं हशे गोश्त के लिए पीछा नहीं कर रहा था, मैं हदायत चोर के ताक़ुब में था। मैंने कहा था कि तुम्हारी ये भूख एक दिन मुसीबत बनेगी। अल्लाह के रीछ, रुक जाओ, अल्लाह का वास्ता है, रुक जाओ, मेरे साथ आओ। मेरे भाई, मेरे भाई, तुम इस लिबास में बहुत जच रहे हो। कैसे हमें जो मिलता है खा लेते हैं, जो लेकिन तुम ठीक ठाक हो हैं? अरे नहीं, मैं नहीं। अल्लाह के करम से मैं सब जानता हूँ। तुमने मुझे समझा गैर। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे भाई, माशाअल्लाह। जब मेरे अंदर दर्द की एक नींद उठती है तो मैं अपनी खिड़की से बाहर उफ़क़ को देखती हूँ और मुझे यहाँ से ले जाएगा, जैसे वो मुझे मेरी सारी परेशानियों से दूर ले जाए। मैंने तुम्हारे लिए का शरबत अपने हाथों से बनाया है, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। सब के सब स्याह मट्टी में चले गए। मैं उफ़क़ को घूरता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अपना तलख़ अंजाम नज़र आता है।
लेकिन हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें अपने ख्वाब दिखा सकती हूँ। मैं पहले ही किसी और के ख्वाब देख चुका हूँ। आज के बाद चाहे डरावना ख्वाब ही क्यों ना हो, मैं सिर्फ अपने ख्वाब ही देखूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम बाबर। अगर तुम दोबारा यहीं इन्हीं चीज़ों की तो जान लो कि मेरे भाई तुम्हें क्या हो गया है। काफिरों ने अपनी तलवार से मेरी रूह को नहीं चीरा, बल्कि अब्दुल भाई ने चीरा है। अगले फैसले अपने अपने प्यारों को खो दिया। मेरा दिल अभी भी शाहीना के गम से नहीं निकला, भी काफी और जब ये काफ़ी ना हुआ, हमने अपनी सरजमीन और अपने प्यारों को पीछे छोड़ दिया। इसके बावजूद हम उनके साथ खड़े हुए हैं, जबकि उनके अपने बाई रास्ते पर इनसे नहीं। उन्होंने क्या किया है? सिर्फ अपना माल बेचने के लिए हमें दाना बना दिया। जब उनकी जंगी कुताहियां काफ़ी ना हुई, अब उन्होंने हमारी ज़िंदगी अपनी जारत की आग में धकेल दी। जहाँ तक तू साहब के रास्ते की बात है, वह तुम्हें मुबारक हो। हम अब्दुल भाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम अपने वादे के पाबंद हैं। हमने हलफ उठाया है। भाई, तुमने कानून को तोड़ा है। तुम्हें खुद से बहुत शर्म होनी चाहिए। मुझे जाने दो बस। सिपाही बाबर रुको। लेकिन तुम्हें तो बहुत सी मुश्किलें हैं। तुमने भी दर हकीकत मुझे इसकी ज़बान खींचनी पड़ेगी। सिपाही बाबर, ज़बान सुन सकते हो कि क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जानता अपनी ज़बान से कौन सा दम। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम खाने में अच्छी सी मार नहीं
इस सामने से दूर चले जाओ। हैं मैंने देखा कि नूरगुल वफादार नहीं रहा। एक तुर्क के लिए एक सिपाही जो वफादारी के बगैर हो, ऐसे है जैसे एक जिस्म रूह के बगैर मेरी बहन। लेकिन नूरगुल ये पहले अपनी वफादारी खो चुका था, लेकिन बाद में ये सब उस्ताद की डायरी में लिखा है। भाई आपका मतलब है तुर्क इतनी आसानी से अपनों को पीठ नहीं दिखाते। लेकिन इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार मत होना। उम्मीद करते हैं कि नूरगुल ने कश्तियाँ जला दी हों। लेकिन अगर वो कोई खेल खेल रहा है ये दोनों कबीलों के लिए बेहतर हो, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं। आपकी शराइत क्या हैं? मामलात के निगरान होंगे, क्योंकि आपको तिजारत आनली बाज़ार में किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन काफ़ी मेहनत और वक्त दरकार होगा। कालीनों की तैयारी हानली बाज़ार एक ठीक कह रहे हैं। यहाँ दोनों कबीलों की जगह काफ़ी दूर हैं। एक मुश्तरका जगह सहूलत हो गया कि हलीमा सुल्तान कारखाने की निगरानी करे, औरतों की सरबराही करेगी। मुझे कबूल है तुगुल साहब। हलीमा सुल्तान की हर मुमकिन मदद करेगी। मैं उसकी ईमानदारी पर बहुत से यकीन रखता हूँ। तिजारत को देखने के लिए पूरा यकीन है। अलियास साहब के बारे में कोई शक नहीं। इस सूरत में सिर्फ एक चीज़ बाकी है, और कल जितना जल्दी हो सके अलियार का सेमोन से हमारे कबीले की फैसले की इतला दो। ठीक है, अगर सेमोन इस पर राज़ी ना हुआ तो तुमको जो कहा है बस वो करो, बाकी मामलात को छोड़ दो। इसमें बरकत हो, इसमें बरकत हो। अल्लाह हमारी बनाई के तहतों को फ़ायदेमंद बनाए, हमें खुशहाली अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। इन दोनों कबीलों को
अल फातिहा। इस गरीब की झोली में कुछ बख्शिश डालो साहब। जब तुम एक फकीर की हथेली को मारोगे, बस तुम देखते रहो। ओए मांगते, को सलामत रखे छोटे, खुदावन के काम अंदाजी मत करो। आरफ साहब, इजाज़त है। इजाज़त अल्लाह की तरफ से है। ज़ुबान किसी की है, लेकिन हुजूर मुझे कुछ हाथ हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं इनको जहर दिया गया कि नहीं? लेकिन ये बदकिस्मत इंसान कौन है? वो अल्लाह का एक बेचारा बंदा था हुजूर। करने के बाद आपके कबीले अगर ज़ुबान से कुछ पता कर सकें तो ठीक है। अतगुल साहब हमारी शराकत दोनों कबीलों में बरकतें लेकर आए। अब ये हम पर है कि हम मेहनत करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। सहमों से बात करेंगे और ये काम पूरा करेंगे। सलाहनातून सुल्ताना अपनी पूरी कोशिश करेंगी। उन्होंने मुझे वेनस के साथ सौदा करने का बताया। अब हम अपने रास्ते निकलते हैं। अच्छी तरह खुशामदीद कहा, हमें दुआ में याद रखिएगा। दुआएं आपके साथ हैं। हमारे मेहमान हमेशा सबसे पहले होते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपनी दुआएं में याद रखिएगा। सलामत रहें। सरदार, हमारे दोस्त सिपाहीदार और हमारा काम बरकत हो। इंशाअल्लाह ये शराकतदारी दोनों कबीलों के लिए बेहतर हो। ये सब ठीक होगा, इस पर नज़र रखना। तुम भी अब जाओ, ज़्यादा ताहीर मत करो, रवाना हो जाओ।
मैं तैयार हो गया आलियार, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी टांग में सूजन हो गई है, मैं समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तूहान वो कहाँ है, बातूहान वो कहाँ है, मैं जाकर देखता हूँ। हमें सेमून से मिलना है, हमें देर हो जाएगी। भाई वो हमारा बहादुर सिपाही है, वो तोल जा। बातूहान अब तुम्हारी बारी है सेमून। बातूहान क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इस आर्मी को कोई मसला नहीं। बातूहान मेरा घोड़ा तैयार करो। मैं तुम्हें यहीं बआसानी मार सकता हूँ, पहाड़ों का रीछ। भाइयों याद रखो, याद रखो। तो मैं तुम्हारी तलवार निकलने से पहले तुम्हारी गर्दन, तुम्हारे कद की वजह तुम्हारा नजर आना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे मुंह में तुम्हारा दिमाग अभी भी। मेरे भाई नूरगुल एक बार फिर पागल हो गया है। उसने अब्दुल भाई के बारे में गलत बातें कही। लगता है नूरगुल जैसा बहादुर चला गया। तुम क्या कह रहे हो? सिपाही नूरगुल ऐसी बातें नहीं करता। इस जगह कोई और होता तो पहले ही दोनों तलवारें। नूरगुल भाई अपने आप को मज़ीद संभाल नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। मैं ये सब अब्दुल भाई से कैसे कहूँगा? मेरे मुंह में तो जैसे अब ज़ुबान ही नहीं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। उनसे अपना बदला लूँगा। मारिया तुम्हारे खाने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। तुम एक आदमी के दिल और गुल की बात कर रही हूँ। देखती हूँ कि तुम दोनों काफ़ी करीब आ रहे हो। तुम भी सोच रही थी नूरगुल हमारा मेहमान है। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मुझे भूख लगी है, जिस्म छलनी है। तुम, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? इस हरकत पर मुझे माफ़ कर दें। अगर मैं कमरे से ना निकलता तो पागल हो जाता।
अगर तुम दोनों मिलकर खाना खाओ तो ये बेहतरीन होगा। इसके खिलाफ अब तक आप ठीक नहीं होते, आप अभी तक ज़िंदा हैं, इसके लिए मकरूज़ हैं। सिमोन, तुम्हें इस काम को रोकना है। मेरे बाबा ने तो साहब, तुम्हें इन्हें रोकना है वरना हमारा मुआहदा ख़त्म। दोनों काम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुझे अपने बाबा का एतमाद जीतना है। तुम अब्दुल को नहीं जानते, अगर वो यहाँ आता है हर चीज़ का खात्मा हो जाएगा। और जो तुम मुझे मशवरा दोगे, अब्दुल को आने दो। अब्दुल जहाँ आने की लिहाज जल्द ही यहाँ होगा, तुम उसे कहोगे। तुम इस मामले को ख़त्म करोगे। सिमोन, मुश्किन सिपाही नूरगुल हो। और आप कौन हैं? तो साहब हमारे कबीले में मेहमान थे, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की। आपकी फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। मेरे शहीद सिपाहियों के साथ ये सब करने वालों को तलाश करने के बजाय तो साहब दावतें उड़ा रहे हैं। जैसे ही मैं ठीक होऊंगा, मैं जाकर इन बगैरों को तलाश करूंगा जिसके ज़िम्मेदार हैं। सराय के मालिक सिमोन, मैं आपसे सिपाही नूरगुल, आपने आपकी बीमारियाँ ने मेरे साथ जो किया मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा। सिपाही नूरगुल, तुम इस बात का यकीन रखो। ठीक है सिपाही नूरगुल। सिपाही नूरगुल जल्द से हयाब हो। नूरगुल खाना खाने के लिए आना चाहते थे, इसका मतलब है तुम बेहतर हो रहे हो। मारिया खातून का शुक्रिया। तो आप जल्द ही अपने कबीले वापस जाएंगे। तब तक कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मैं कोशिश करने वालों से हिसाब न ले लूँ। और इजाज़त चाहता हूँ। नूरगुल एक खतरनाक आदमी है। उन ज़मींदार का शिकार करेगा, उनकी जगह पर होना पसंद नहीं करूँगा। ये मेरा भाई आलियार है।
यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। हमला हो गया है। वो सुरमा कौन है जो बाजार में लाया गया था? कौन?